तो इंडिया गेट के प्रांगण में हम इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, जहां आज हम बातचीत करेंगे जो देश में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है। लोकसभा चुनाव चल रहे देश में, 2 चरण के मतदान भी हो चुके हैं और तीसरा चरण का मतदान भी होने वाला है। तो हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं, तो आइए थोड़ी सी महफिल जमाते हैं और आज जानते हैं आम लोगों से कि उनके क्या मुद्दे हैं और वो क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर। तो सबसे पहले आप लोग अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम चंद्रेश पटेल है। अच्छा। मेरा नाम प्रदीप शुक्ला है। शिवकांत द्विवेदी, अंशु निगम, संतोष चौबे, प्रवीण शर्मा, कपिल गुप्ता। अच्छा, थोड़ा और ऐसे। हाँ, थोड़ा मुझे दिक्कत हो रहा है। यहाँ तक आ जाइए। तो बताइए, जो सबसे पहले तो ये बताइए कि अब की बार 400 पार हो रहा है या फिर ये पूरा मतलब बदलाव ही होने वाला है? क्या लगता है आप लोगों को? आपसे ही शुरू करते हैं। देखिए, 400 पार होगा कि नहीं होगा, हाँ। बट चुनाव में एक माहौल बनाने के लिए एक नंबर सेट किया ही जाता है। अच्छा। ठीक है ना, ताकि पब्लिक ये सोचे कि हाँ, ये शायद इनका ही माहौल है, ये जीतने वाले हैं। अच्छा। एक साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट भी क्रिएट किया जाता है और वैसे अगर देखें तो कुछ पॉजिटिव माहौल भी है, उसी के अकॉर्डिंग प्लान भी किया होगा कि 400 पार। ठीक है ना, मे बी ये हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड कि पब्लिक क्या सोचती है। अच्छा, तो आप बताइए कि ये जो अभी जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी जी ने अभी कुछ 2 दिनों पहले घोषणा हुई कि राहुल गांधी जी अमेठी से भाग गए हैं, ऐसा कह रहे हैं बीजेपी वाले। वायनाड से भी कह रहे हैं कि हार तो उनकी लगभग तय है। तो और इधर जयराम रमेश कहते हैं कि इस पर कांग्रेस की कोई रणनीति है। राहुल गांधी शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, तो इसके पीछे कुछ उन्होंने सोचा ही होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? मेरा मानना तो ये है कि ये चीज़ तो खैर गलत है कि वो भाग गए हैं या चोर है, और ऐसा नहीं है कि वायनाड की सीट उन्होंने छोड़ी है। वो यहाँ से अगर अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हाँ। या रायबरेली से लड़ते हैं, जहाँ से भी लड़ते हैं, वो भी एक अपना आज की डेट में कांग्रेस के बड़े नेता हैं। और ये कहना भी गलत हो जाता है ना कि वो भाई कि वहाँ से वायनाड से सीट हार रहे हैं। कैसे हार रहे हैं सीट? वो जीत रहे हार रहे हैं तो बात का फैसला है ना, पहले आप डिसाइड नहीं कर सकते ना। हाँ। कि आप हार रहे हैं सीट। अब उनकी वो मतलब पुरानी सीट रही है सोनिया गांधी राहुल गांधी जी की। पिछली बार स्मृति ईरानी जीती, उसके पहले हारी भी। हाँ। तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि इस बार राहुल गांधी अगर वहाँ से लड़ते तो हार जाते। वो अपना उनका मानना था कि अगर लड़ेंगे तो हो सकता है चीजें थोड़ा सा और बिखरे, क्योंकि जो बीजेपी का चल रहा है अब की बार 400 पार, ये होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है ना। तो आप लोग ये भी बताइए कि जो हम देख रहे हैं कि किस तरह से देश में एक अभी कुछ दिनों से, लगभग 10 दिनों से एक प्रधानमंत्री के जो भाषण है उसमें हमें कुछ चेंजेस नजर, अचानक से उनके बोल बदल गए हैं। तो इस पर अगर आप लोग कुछ बताना चाहें। देखिए, वो बात है, सब सही है उनकी अपनी जगह, पर हम ये चाहते हैं कि सामने ना एक अपोजिशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो हमारे यहाँ पर कमी है जी। अगर अपोजिशन स्ट्रॉन्ग होती किस तरह से कमी है, मतलब क्या आपको क्या कमियां नजर आती है, थोड़ा बताइए। लोगों का विश्वास नहीं है, सबसे बड़ी बात तो है अपोजिशन के अंदर। होता है ना कि मेरे को उसके अंदर विश्वास है तो मैं जा करके उसके ऊपर अपना ब्लाइंड भी कुछ खेल सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। पर मोदी जी ने वो अपना बनाया हुआ है इस वक्त कि एक बार आदमी उन पर ना चाहते हुए भी विश्वास करेगा। तो एक मेन मुद्दा उनके पास ये है कि पिछले 2014 से लेकर अभी तक जो वो करते हुए आए हैं, तो लोगों ने देखा भी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ वादे करी, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उन्होंने करके दिखाया भी है। चाहे 370 की बात हो, राम मंदिर की बात हो, 3 तलाक की बात हो, ये सब चीजें उन्होंने करी हैं, तो फिर विश्वास आ जाता है उनके ऊपर। यही एक 370 की बात आप कर रहे हैं, वही बीजेपी जो कहती पूरे देश में चुनाव लड़ती है कि हमने 370 हटा दिया, हमने कश्मीर के लोगों की भलाई कर दी, वही बीजेपी आज कश्मीर में 3 में से 1 भी सीट पर चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है? वो कश्मीर में जाकर ये क्यों नहीं कह रही है कि हमने आपके लिए इतना कुछ किया है तो हम उस पर चुनाव लड़ते हैं? और मतलब वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है बीजेपी के पास? कश्मीर में उनके कश्मीर वालों के लिए मुद्दा वो कौन था? वो तो पूरे इंडिया वालों के लिए वो मुद्दा बेसिकली था ना। तो वो बीजेपी कांग्रेस में जाके वहाँ पे कश्मीर में जाके चुनाव लड़ती है नहीं लड़ती वो एक अलग बात है। लेकिन जो हम सब चाहते थे, सबसे बड़ी बात होती है कि जो उन्होंने अपने वादे पूरे किए वो उन्होंने 10 सालों के बीच में वो पूरे किए हमें। जी, तो वादे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं किए, लेकिन ये क्या वजह रही, मतलब है कि बीजेपी खुद कश्मीर में चुनाव में नहीं उतरी है, ये मैं जानना चाह रही हूँ। वो भी देश का मुद्दा एक्चुअली है, और दूसरी एक चीज ये है कि अभी थोड़ा सा समय लगेगा उनको जुड़ने में। जो कश्मीर के लोग हैं उनके लिए किया तो है उन्होंने। खड़े नहीं होंगे चुनाव में तो जुड़ेंगे कैसे? जुड़ेंगे ना।
अभी एक्चुअली क्या है, जो परसेंटेज लोगों का है शायद वो अभी नहीं जुड़ा होगा 50% 40% के आसपास। उनको लग रहा होगा कि 10% 15% लोग ही अभी जुड़ पाए हैं। तो थोड़ा सा समय और देंगे, आने वाले विधानसभा या संसदीय इलेक्शन में वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे और उम्मीद है कि जीतेंगे भी। जी, तो रोजगार की बहुत बात हो रही है, जो इंडिया गठबंधन है। अभी जी, जो रायबरेली और बरेली की बात हम लोग कर रहे जी। थे, उसमें एक्चुअली क्या है, राहुल गांधी का जहां तक मुझे ऐसा लगता है, सोचना है कि वो सीट जो अभी सोनिया गांधी की जीती हुई थी, और सोनिया गांधी शायद इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रही है, जी, वो राज्यसभा से सांसद के तौर पर। और इसलिए शायद वो सीट बनी रहे। राहुल गांधी वहां पर जा रहे हैं, नहीं पता चले किसी और को खड़ा करें, वो सीट भी हार जाए, क्योंकि ये सीट तो उनको हारनी है, ये पक्का है। अमेठी से हारते राहुल गांधी अगर खड़े होते तो। बिल्कुल बिल्कुल हारते, क्योंकि स्मृति ईरानी वहाँ पर, स्मृति ईरानी मजबूत कैंडिडेट है आज की डेट में वहाँ पे, जी, श्योरली उनको हराती है। अच्छा, तो इसीलिए राहुल गांधी जी ने इस बार रायबरेली से लड़ने का फैसला। इसलिए नहीं, वो एक उनके मदर की सीट थी, वो इसलिए गए हैं। तो उसका मतलब अलग नहीं निकालना चाहिए। हाँ। रायबरेली से लड़ना वो उनकी मदर की सीट थी, इसलिए वो लड़ने जा रहे जी। हैं। अब भाई लड़ेंगे तो एक ही जगह से ना, तो इसलिए लड़ने जा रहे हैं। और उसका ये मतलब नहीं है कि वो जो है इस वजह से वहाँ लड़ने जा रहे हैं। अगर देखेंगे ना तो पॉलिटिकली 2 सीट पे अक्सर नेता लड़ते भी हैं। अगर यूपी की बात करें, जिस हिसाब से कांग्रेस कमज़ोर हुई है, और उनके संगठन की बात करें तो लोगों का एक विश्वास रहा है कि हमारा कोई बड़ा नेता गांधी परिवार से, चाहे वो रायबरेली हो, अमेठी हो, या ठीक है ना, उनके संसदीय गढ़ माना जाता रहा है उनको। वहाँ से लड़े। और ये बात सिर्फ एक जैसे भी बीच में ना विश्वास के लिए, अगर वो लड़ते हैं तो उनकी जो कैडर है, उनके जो मतलब बूथ स्तर के नेता लोग हैं ना, उनके अंदर विश्वास आएगा कि नहीं, हाँ, अगर जो जैसे अभी पीछे आपने बोला ना कि हार गए हैं, डर गए हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी की बात कर रहा, अपोजिशन की। तो भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि हम डर गए, हम डरे नहीं है, आपको लगता है हम डर गए, तो अगर मैं सुल्तानपुर से या अमेठी से या रायबरेली से भी लड़ रहा हूँ, जो उनकी मतलब सीटें रही हैं, तो फिर मैं यहाँ से भी हार जाऊंगा। तो मैं यहाँ से लड़ूंगा, क्योंकि मेरा वायनाड में जीता था, मैं वहीं से लड़ता। मैं हारा भी नहीं हूँ, मैंने डरा भी नहीं हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर मैं लड़के दिखाऊंगा। तो मुझे लगता है ये वजह रही है कि रायबरेली से वो आके खड़े हुए हैं कि नहीं, आपको लगता है मैं डर गया, नहीं, मैं कतई नहीं डरा हूँ, मैं लड़ूंगा यहाँ से। जी, जीत आप और कुछ हार, कह- हाँ, जीत और हार का फैसला जो है ना, वो तो चुनाव खत्म होने, उसके रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा जी। कि कौन जीता है और कौन हारा है, जी, वो तो तय। किसके अंदर किसकी कौन सी संपत्ति है या नहीं है, ये तो बात की बात है ना। जी, एक और जो हमने देखा है कि आपसे जानना चाहूंगी कि प्रियंका गांधी को लेकर भी चर्चाएं थी कि रायबरेली से उन्हें उतारा जा सकता है, लेकिन वो एक मतलब सिर्फ बैक से सपोर्ट कर रही है कांग्रेस को, तो क्यों नहीं उतारा गया है? आपको मतलब क्या रीजन लगते हैं इसके आपको? देखिए, प्रियंका गांधी अभी इतना मैच्योर नहीं है राजनीति में। एक जो गांधी परिवार का नाम है वो उसको कैश करा रही हैं। प्रियंका गांधी जैसे उन्होंने स्टार्ट करी थी राजनीति को अपने संभालने को लेकर, जो एक लोगों का विश्वास था कि ये दूसरी इंदिरा गांधी बनेंगी, लेकिन वो विज़न उनके पास नहीं निकला, वो सोच उनके पास नहीं निकली, वो तेज जो इंदिरा गांधी भी था वो नहीं निकला। बात रही राहुल गांधी की, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे, उसके बाद में वो वास्तव में उनका खुद का आत्मविश्वास डिगा, और जो मुस्लिम सीट थी वायनाड, वहाँ से जाकर उन्होंने लड़े और वो जीते भी, और शायद ये भी जीतेंगे जो जैसा जनमत आ रहा है। लेकिन वो विरासत, अभी जो बात हो रही थी ना, ये जब से मैंने होश संभाला है, अमेठी और रायबरेली ये इंदिरा गांधी परिवार की विरासत रही है। तो हो सकता है कि उस विरासत को माता जी की जगह पे इतनी एक संभालने के लिए, अगर हम अपने घर में नहीं जीत पाएंगे तो कहाँ जीत पाएंगे। तो एक सोच और विजन के साथ वो रायबरेली में आए हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो रायबरेली में भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि इतने बड़े लीडर्स की एक विजन नहीं है, उनके पास टीम्स ऐसी नहीं है जो उनको कुछ बता सके। वो जितना भी बोलते हैं, जितना भी कहते हैं, लोगों द्वारा कहते हैं, इसीलिए आज वो बिखरे हुए हैं और वो एक नहीं है। इस यूनिटी की कमी की वजह से उनके कहीं ना कहीं नुकसान पॉलिटिक्स में भी होते जा रहे हैं। नजर यही है ना कि उनके साथ टीम नहीं है। आज बीजेपी के साथ बहुत अच्छी टीम लगी हुई है। दूसरी चीज़, मोदी जी ने जो भी बोला अभी तक, प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला, वो सारे वादे पूरे करे उन्होंने। रही बात आप बेरोजगार वाली बात, कौन से वादे पूरे हुए? मतलब बड़े वादे, कौन से वादे? अगर देखो, मैं हिंदुस्तान में रह रहा हूँ, ठीक है, हाँ। सबसे पहले क्या था हमारा, सबसे ये धर्म वाली बात आती, लेकिन सबसे पहले हमारा मुद्दा एक था राम मंदिर का, जी, वो उन्होंने पूरा किया। जी। 370 आया, कश्मीर के दरवाजे सबके लिए बंद थे। हम वहाँ जाते थे तो ऐसा लगता था भाई जहाँ पे हमारा अपना खुद का कानून लागू नहीं था, तो उस देश, जब हम कश्मीर जाते तो फील ही नहीं आता था कि हम अपने देश में। आज की डेट में पूरे इंडिया के लिए कश्मीर के दरवाजे खुले, लोग जा रहे हैं, कश्मीर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। सपना होता तो था कश्मीर पहले लोग नहीं जाते थे या? डरते थे, पत्थरबाजों से डरते थे, वहीं के लोग पत्थरबाजी करवाते थे। कौन मरने जाएगा?
जाएगा पहले। आज की डेट में ऐसी चीजें तो नहीं सुनने को आती ना। मैटर ये नहीं है। एक बार हम कश्मीर गए थे जी, फिर तो से। वहाँ 2010 में एक बार कश्मीर गए थे तो वहाँ पर हमें जनता से ज्यादा तो मिलिट्री दिखती थी, है ना। तो वहाँ देख करके ऐसे एकदम, हम तो पहली बार गए थे, जा करके घबराहट सी हुई थी कि भैया हम ये कहाँ आ गए हैं। तो उस वक्त ऐसा खौफ सा था। और अब जैसे सुनते हैं तो वैसे कोई बात ही नहीं सुनने को मिलती है, तो फर्क तो हुआ है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, पहले देखा गया कि किस तरह से गठबंधन में ही थोड़ी दरार की खबर आई, लेकिन क्या लग रहा है आपको जिस तरह से बिहार में तेजस्वी ने काम किया है या राहुल गांधी ने जिस तरह से जो न्याय यात्रा की, इन सब के बाद आपको लग रहा है कि कुछ मतलब इससे कुछ फर्क पड़ा है लोगों में, या कुछ विश्वास आया है, या फिर कोई कुछ बदला नहीं है? आपको ये लगता है कि बीजेपी एकदम क्लियर कट जीत रही है, ऐसा आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, मैं ना तो मोदी जी को सपोर्ट करता हूँ ना कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि अभी प्रेजेंट में ऐसा कौन सा लीडर है जो कि इंडिया को आगे लेके जा सकता है और डेवलपमेंट कर सकता है। तो मुझे अभी अपोजिशन में ऐसा कोई भी लीडर नहीं दिख रहा है ना, मोदी जी के अलावा, क्योंकि उन्होंने पीछे विकल्प नहीं है। विकल्प नहीं है, तो वाई शुड वी वेस्ट अवर वोट, है ना। तो हमें ऐसे व्यक्ति को वोट देना चाहिए जो कि हमारी नीड्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारे देश को और आगे लेके जा सकता है, फ्यूचर को ऐसे व्यक्ति को हमें वोट देना चाहिए। आई एम नॉट ऑलरेडी सपोर्टिंग टू मोदी जी, बट प्रेजेंट में हमारे पास विकल्प में और कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है। और ये भी एक नुकसान है। हाँ, ये भी एक मतलब- नुकसान है। जी बिल्कुल, लोकतंत्र में विकल्प नहीं है, ये तो सबसे बड़ा नुकसान है तो लोकतंत्र। फिर आज ये सही है, कल इनकी नीयत चेंज हो जाए। भाई अगर आज मैं सही जी। हूँ और सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंडेंसी है, कल मेरी नीयत चेंज हो जाए, तब क्या करोगे आप लोग, जी। है ना। तो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना भी बहुत जरूरी है जी। लोकतंत्र के लिए। जी तो बिल्कुल। वो करना चाहिए। देश में जो एक माहौल है अभी चुनाव को लेकर, इस पर उनका मत जाना, और कुछ चीजें जो निकल कर आई वो ये है कि विकल्पों की कमी है, जो कि एक समस्या है लोकतंत्र की। मेरे साथ कैमरे के पीछे है प्रद्युम्न ठाकुर, मैं जागृति, रैप अप।